बच्चों, यहाँ पर हम लोग यूज़ ऑफ दिस एंड दैट को सीखने वाले हैं कि दिस और दैट का इस्तेमाल किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। प्रत्येक चीज़ें बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दिस क्या होता है, दैट क्या होता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिएगा, THIS इसे कहते हैं दिस। क्या कहते हैं? दिस। और इसका मतलब क्या होता है? यह। दूसरा होता है दैट। क्या होता है? दैट। इसका मतलब होता है वह। सिर्फ दो चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और इन दोनों के साथ में क्या लगता है? तो इन दोनों के साथ में आपका क्या लगता है? आपका इज़ लगता है, ठीक है। इन दोनों के साथ में किसका इस्तेमाल होगा? इज़ का इस्तेमाल हो जाएगा। इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है। कैसे बनेंगे वाक्य, समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए जाए कि वह एक पुस्तक है। वाक्य है वह एक पुस्तक है। कैसे बनाएंगे इसको? वह की क्या लगाएंगे? दैट। और दैट के साथ क्या लगाएंगे? इज़। तो दैट इज़ ए बुक। बुक माने होता है किताब या पुस्तक। पहला आपका वाक्य हो चुका है, सेंटेंस यहाँ पर पहला बन चुका है कि वह एक पुस्तक है। इसको बनाएंगे दैट इज़ ए बुक। वह एक किताब है, वह एक पुस्तक है। अगर आ जाए वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। अब क्या करेंगे? तो लिख लेंगे दैट इज़ ए एलिफेंट। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। यहाँ पर एक हाथी है ना, और वाविल से पहले आपका पता है आप सभी को कि ए नहीं लगता है, एन लगेगा, ठीक है। तो दैट इज़ एन एलिफेंट, यहाँ पर एन लग जाएगा, ठीक है। इसका एक नियम होता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वह एक हाथी है, कैसे बनेगा? दैट इज़ एन एलिफेंट। वह एक हाथी है आपका बन जाएगा, ठीक है। कहीं पर इज़ लगता है, कहीं पर दिस, कहीं पर दैट। जैसे मान लीजिए आ जाए कि वह एक कौवा है। वह एक, ठीक है, कौवा है। कैसे लिखेंगे? दैट इस लगाएंगे ए क्रो। बोलिएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया कि दिस और दैट का इस्तेमाल किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। अब वहाँ से हम लोग यहाँ पर चलते हैं। यहाँ में क्या होता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए आ जाए यह एक पौधा है, तो क्या करेंगे आप? दिस इज़, दिस के साथ इज लगाएंगे, और ए प्लांट। क्या करेंगे? दिस इज़ ए प्लांट। इसका मतलब क्या हो गया? यह एक पौधा है। दिस के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ गए आप लोग। अगर आ जाए वह मेरा मित्र है, तो वह की क्या लगाएंगे? दैट। दैट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरा मित्र मतलब माई और फ्रेंड। तो दैट इज़ माई फ्रेंड का मतलब हो गया वह मेरा मित्र है, ठीक है। अगर आ जाए यह एक कुत्ता है, तो भी सिंपल है ना। दिस इज़ ए डॉग। यह एक कुत्ता है। तो मैंने आपको ये ढेर सारे जो आपके वाक्य हैं ना, वो आपको बनाना सिखा दिए हैं ना कि दिस के साथ भी इज़ लगाएंगे, दैट के साथ भी इज़ लगाएंगे, वाक्य को इस तरीके से बना देंगे। अब मान लीजिएगा आ जाए नहीं वाले वाक्य। जैसे नहीं का आप अगर आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? नहीं के लगाएंगे इज़ नॉट। क्या लगाएंगे? इज़ नॉट, बस। जैसे यह एक पेन नहीं है,
यहाँ एक पेन नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ के लिए दिस लगाएंगे, दिस, और दिस के साथ में देखो नहीं है तो इज़ नॉट, क्या हो जाएगा? इज़ नॉट। और एक पेन का मतलब ए पेन, तो यहाँ एक पेन नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज़ नॉट ए पेन, यहाँ एक पेन नहीं है। अगर वह वाला आ जाए कि वह एक कार नहीं है, तो क्या करेंगे? दैट इज़ नॉट लगाएंगे, दैट इज़ नॉट ए कार, तो नहीं वाले बन जाएंगे। बोलिएगा, यहाँ पर तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर नहीं आ जाए इसमें तो नहीं वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप तो ये चीज़ सीख चुके हैं ना, तो नहीं वाला बन जाएगा। अगर आ जाए क्या यह है कुत्ता है, तो उसमें क्या होता है? इज़ होता है, उसका इस्तेमाल पहले करते हैं, इज़ पहले लगेगा। जब वाक्य में क्या लगाओ, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा वैसा ही। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इसका प्रयोग आप लोग कर लेंगे आसानी से। वीडियो अगर पसंद आए उसे लाइक करिएगा और अपनी किताब को निकालिएगा, उसमें देखिएगा जहाँ पर भी आपको दिस दैट का यूज़ दे रखा हो वो वाले आप लोग वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तरीका था, मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ठीक है, जो भी सीखना हो आप सीख सकते हैं यहाँ से।